गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम आपके समक्ष साझा करने वाले हैं 11 और 12 जुलाई 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर। आप सभी जानते हैं दोस्तों यूट्यूब पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देने वाला एकमात्र चैनल हमारा है। तो आज में दोस्तों बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके समक्ष हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही में दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस कक्षा की पीडीएफ फाइल भी मिल जाए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीबी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए दोस्तों अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब। क्या खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी मेरे दोस्तों और समय आपका। और जी हाँ मेरे दोस्तों, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका होगा। इसलिए मेरे दोस्तों काम करो ऐसा कि कुछ नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि कुछ नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम हो जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज की इस कक्षा का पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी देश में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने अपने 95,372 स्टूडेंट्स के में दोस्तों वैक्सीनेशन का डेटा बनाया है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, आईआईटी इंदौर, आरजीपी भोपाल, डीएवीवी इंदौर या एमसीयू भोपाल। तो आपको बताना है दोस्तों देश की पहली ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को में दोस्तों वैक्सीन लगाने का डेटा अपने पास रखा है। तो बताइए मैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का आरजीपी भोपाल, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी क्या कि भाई आरजीबीपी जो कि भोपाल में है, आरजीपी भी देश में ऐसी पहली यूनिवर्सिटी जिसने अपने 95,372 स्टूडेंट्स के वैक्सीनेशन का डेटा बनाया। ऑनलाइन पेपर ओपन करते ही पूछते हैं कि कब और कौन सा में दोस्तों डोज यहां पर विद्यार्थियों को लगा है। यदि वैक्सीन नहीं है तो क्लास में आपकी क्या है, नो एंट्री है। तो आपको ध्यान में रखना हाल ही में आपकी आरजीबी जो कि पूरा नाम है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, हाल ही में आपकी ये भोपाल की यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसके विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन बना है और इसका डेटा में दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण भाई सीधा छपेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश ने में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चार विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी हाँ दोस्तों हाल ही में आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश ने देखिए लगातार तीसरी बार, क्या लगातार तीसरी बार कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगातार में दोस्तों तीसरी बार नंबर 1 स्थान इसने हासिल किया है। देखिए मध्य प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश को दूसरा और आंध्र प्रदेश को में दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 21 जून 2021 तक प्रदेश में 23,07,880 गर्भवती महिलाओं को में दोस्तों 991 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या होती है। तो इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये भाई कि भाई PMMVY अर्थात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मातृत्व लाभ योजना है जिसे
1 जनवरी 2017 से में दोस्तों देश के सभी जिलों में लागू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना कब चालू की गई है, तो भाई 1 जनवरी 2017 को यह प्रारंभ की गई है। अगला पॉइंट यह है महिला और बाल विकास मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब देखिए इस योजना के तहत क्या होता है, तो भाई इस योजना के तहत जो प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं को गर्भावस्था के दौरान में दोस्तों आर्थिक आपकी मदद दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इनमें दो आपकी आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश फिर आया देश में नंबर 1। 3 साल से में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के इसमें अव्वल है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार स्लाइड से आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मातृ योजना में मध्य प्रदेश प्रथम, लगातार तीसरी बार आपकी उपलब्धि मिली है। गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद में पूरे देश में हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा, अग्रणी रहा है, सबसे आपके टॉप पर रहा है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले के सिलखेड़ा गांव में देश के पहले एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड की दोस्तों शुरुआत की गई है। 4 विकल्प हैं, देवास, ग्वालियर, सीहोर या उज्जैन। तो फटाफट बताएंगे हाल ही में किस जिले के सिलखेड़ा गांव में भारत के पहले एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड की शुरुआत की गई है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सीहोर, जी तो आपका सिलखेड़ा गांव किसके अंतर्गत आता है, तो ये सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। यहीं पर एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई भोपाल से 70 किलोमीटर दूर देश का पहला एटमॉस्फेयर रिसर्च टेस्ट बेड शुरू। इससे क्या किया जाएगा, तो भाई इससे मानसून का पूर्वानुमान यहां पर लगाया जाएगा। तो लिखा है कि राजधानी से 70 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के सिलखेड़ा गांव में देश के पहले अत्याधुनिक ART ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे मानसून प्रशिक्षण केंद्र के लिए में दोस्तों क्या किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए दोस्तों तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 सांस्कृतिक क्षेत्र के कितने गांव को में दोस्तों चिन्हित किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 100, 150, 200 या 250। तो फटाफट बताएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने गांवों को हाल ही में चिन्हित किया गया है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 100, जी हाँ तो हाल ही में कितने गांव को चिन्हित किया गया है, तो यहाँ पर 100 विलेज को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 सांस्कृतिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं और कारगर कोविड प्रबंधन पर भी जोर। मध्य प्रदेश के 100 गांव पर्यटकों को दोस्तों आकर्षण का केंद्र बनेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि मध्य प्रदेश के गांव देश और दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों के 100 गांवों को में दोस्तों चिन्हित किया गया है। ये सभी स्थान उस कॉरिडोर में चिन्हित किए गए हैं जहां से पर्यटक वाइल्ड लाइफ से लेकर सांस्कृतिक धरोहर को में दोस्तों देख पाएंगे। अर्थात जहां पर मेरे दोस्तों आपके चाहे हम नेशनल पार्क की बात कर लें या फिर हम कोई अभ्यारण्य की बात कर लें या फिर कोई आपकी हेरिटेज साइट की बात कर लेंगे, इसी के आसपास के में दोस्तों ऐसे 100 गांवों को हाल ही में चिन्हित किया गया है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कितने कॉरिडोर, देखिए कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज या उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितने कॉरिडोर बनाने की में दोस्तों योजना है। 4 विकल्प हैं, 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का 3, जन कितने कॉरिडोर बनाने की आपकी योजना की गई है, तो 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि उद्योगों को बढ़ावा देने मध्य प्रदेश में बनेंगे में दोस्तों 3 औद्योगिक कॉरिडोर। और ये योजना किसने बनाने की घोषणा की है, तो ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा है कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में
3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसमें पहला में दोस्तों चंबल अंचल से अटल एक्सप्रेस वे, दूसरा जबलपुर रीवा सतना से सिंगरौली होते हुए कॉरिडोर, और तीसरा में दोस्तों नर्मदा एक्सप्रेस वे से होगा जो अमरकंटक से जबलपुर होते हुए में दोस्तों गुजरात जाएगा। इस मार्ग के में दोस्तों दोनों तरफ उद्योग लगाने के लिए क्या है, अच्छे अवसर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कितने गलियारे में दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं, तो ये 3 आपके प्रारंभ किए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण भैया, 100% नोट कर लीजिएगा, आपके आगामी भविष्य में आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस शहर की ज्योतिराद्रे रूस की माउंट एल्ब्रस को में दोस्तों फतेह करने वाली देश की सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई है। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको ज्योतिराद्रे की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इन्होंने हाल ही में माउंट की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट एल्ब्रस को में दोस्तों फतेह किया है, इसकी चढ़ाई की है। आपको बताना में दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर या आगर मालवा। फर्ज बताएंगे, और ध्यान रहे ऐसा करने वाली ये हमारे देश की दोस्तों सबसे उम्रदराज महिला बन गई है, इसलिए भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आता है। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भाई ज्योतिराद्रे का संबंध किस शहर से है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का राजधानी भोपाल। जी हाँ, दिस इज द परम सत्य आंसर। ज्योतिराद्रे का संबंध किससे, राजधानी भोपाल से। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भोपाल की 52 वर्षीय ज्योतिराद्रे ने फतेह की रूस की में दोस्तों माउंट एल्ब्रस, और ऐसा करने वाली में दोस्तों देश की सबसे अधिक उम्र की क्या है, महिला बन गई है। तो ये है भाई कि राजधानी की ज्योतिराद्रे ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची और रूस की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला माउंट एल्ब्रस की 5 या 642 मीटर की चोटी में दोस्तों फतेह की है, और इस चोटी पर वे चढ़ने वाली देश की में दोस्तों सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। देखिए आगे इनका कहना क्या है कि भाई इससे पहले हिमाचल प्रदेश की 6001 मीटर ऊंची में दोस्तों देव टिब्बा भी इन्होंने क्या है फतेह कर चुकी हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में अत्याधुनिक हौजरी वस्त्र निर्माण कार्य की दोस्तों इकाई का भूमि पूजन किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, देवास, ग्वालियर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का उज्जैन। जी तो हाल ही में हौजीर वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन कहां पर किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, तो वही महाकाल की नगरी है उज्जैन में किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन का दौरा किया है, और यहां पर मेरे दोस्तों ध्यान रहे विभिन्न विकास कार्यों का ये लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है अत्याधुनिक हौजरी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन, दूसरा माधवनगर हॉस्पिटल व नागदा में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, तीसरा में दोस्तों कि 52 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी के 8 विभिन्न कार्यों का यह शिलान्यास करेंगे। आगे है डोंगला तहसील महेंद्रपुर में निर्मित ऑडिटोरियम का ई लोकार्पण करेंगे। उज्जैन जिले की 100% टीकाकरण करने वाली 41 ग्राम पंचायतों के में दोस्तों सरपंचों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये सारे काम में दोस्तों उज्जैन में आपके दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान के दौरान दोस्तों कल किए गए हैं। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले के राहतगढ़ में 2 करोड़ की लागत के अत्याधुनिक में दोस्तों खेल स्टेडियम का भूमि पूजन किया है। जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत यहां पर इस खेल स्टेडियम का दोस्तों भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसकी लागत मेरे दोस्तों 2 करोड़ रुपए। 4 विकल्प है आपके समक्ष, सागर, गुना, दमोह या मंदसौर। चलिए जान लेते हैं भाई कि राहतगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सागर, जो राहतगढ़ आपके सागर जिले की नगर पंचायत है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सागर के राहतगढ़ में 10 एकड़ की भूमि पर 6 महीने के अंदर 2 करोड़ की लागत से में दोस्तों अत्याधुनिक स्टेडियम बनाया जाएगा।
मंत्री श्री राजपूत ने राहतगढ़ में स्टेडियम के भूमि पूजन के दौरान कहा है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा है कि मेहनत आप करो, बाकी की चिंता छोड़ दो, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के तैयार हो जाने पर हमारे खिलाड़ी यहां पर खेलकर विश्व पटल पर में दोस्तों सिरकी क्षेत्र का में दोस्तों नाम रोशन करेंगे। तो ये आपको फिलहाल ध्यान में रखना है। इस स्टेडियम का लोकार्पण सागर जिले की में दोस्तों राहतगढ़ नगर पंचायत में हाल ही में परिवहन मंत्री आपके गोविंद सिंह राजपूत द्वारा किया गया है। चलिए ये थी क्वेश्चन जड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिला चिकित्सालय के नवीन भवन में शिशु रोग कोविड-19 पीडियाट्रिक नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू कोविड वार्ड का में दोस्तों शुभारंभ किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, गुना, दतिया, उज्जैन या दमोह। चलिए जान लेते राइट आंसर। भाई किस जिला चिकित्सालय में बच्चों के लिए आईसीयू का वार्ड का शुभारंभ किया गया है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का दतिया। जी हाँ दोस्तों, आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भाई दतिया के विधायक हैं, तो भाई यहीं पर सारे काम किए जा रहे हैं, तो दतिया इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु जिला चिकित्सालय दतिया के नवीन भवन में दोस्तों शिशु रोग कोविड-19 पीडियाट्रिक नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट कोविड वार्ड का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ मंत्री ने जिला चिकित्सालय में स्तन कैंसर की जांच हेतु मेमोग्राफी मशीन एवं लंग्स इन्फेक्शन मशीन का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि जिला चिकित्सालय को 1 करोड़ 25 लाख की लागत की अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन के माध्यम से छाती की कैंसर की जांच में दोस्तों आसानी से हो सकेगी। तो ये आपको इससे संबंधित इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मछुआ दिवस के अवसर पर किस शहर में दोस्तों मछुआ प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण किया है? तो जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट हैं और स्वास्थ्य मंत्री साथ में दोस्तों प्रभुराम चौधरी। तो आपको बताना है ये किस शहर में मछुआ प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण हाल ही में इनके द्वारा किया गया है। 4 विकल्प में भोपाल, इंदौर, उज्जैन या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का राजधानी भोपाल। जी हाँ दोस्तों, ये भदभदा रोड पर आपका स्थित है और यहीं पर मछुआ प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण इनके द्वारा किया गया था। विकल्प क्रमांक 1 में दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस शहर के प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिपु दमन को में दोस्तों प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सम्मान एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से में दोस्तों नवाजा गया है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे, तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे कि डॉक्टर रिपु दमन का संबंध में दोस्तों किस शहर से है जिन्हें हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प है, जबलपुर, ग्वालियर, बुरहानपुर या अशोकनगर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का जबलपुर, वेरी गुड दोस्तों, जबलपुर इज द क्या है रॉन्ग आंसर। राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ग्वालियर। जी हां, तो डॉक्टर रिपु दमन का संबंध किससे है? ग्वालियर शहर से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, क्यों अवार्ड इन्हें दिया गया है, सारी जानकारी हमारे लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर के प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिपु दमन, जी हां दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रिपु दमन को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सम्मान एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर रिपु दमन को में दोस्तों यह अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। देखिए अवार्ड होटल रेडिसन गुरुग्राम उद्योग नगर में आयोजित एक समारोह में दोस्तों कल मतलब 11 जुलाई को दिया गया है। कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी किंगडम ऑफ टोंगा के वाइस चांसलर डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा विशेष रूप से मौजूद थे। आगे इंफॉर्मेशन है कि गौरतलब है कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ डॉक्टर रिपु दमन एक में दोस्तों क्या है शास्त्रीय संगीत कलाकार भी हैं। डॉक्टर रिपु दमन
मोहन वीणा वादक हैं, वे विश्व प्रसिद्ध तानसेन संगीत समारोह में भी इसकी प्रस्तुति देख चुके हैं, जिसका सौभाग्य देश की बहुत भाग्यशाली में दोस्तों शास्त्रीय संगीत कलाकारों को मिलता है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डॉक्टर रिपु दमन को में दोस्तों इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक सम्मान जो मिला है, उनका संबंध किस शहर से है? तो मैं दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से अपना संबंध रखते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के लिए में दोस्तों कितनी नई फ्लाइट्स की मंजूरी दी है? चार विकल्प हैं, 4, 6, 8 या 10। तो थोड़ा दोस्तों बताएंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि राज्यसभा सांसद आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हाल ही में आपके मोदी जी की कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए हैं, और इन्हें दोस्तों मैंने आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अर्थात में दोस्तों उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। तो देखिए यहां पर आपको बताना है इन्होंने कितनी फ्लाइट की मंजूरी हाल ही मध्य प्रदेश को दी है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का 8। जी हाँ दोस्तों, 8 इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद सबसे पहले सौगात मध्य प्रदेश के निवासियों को दिए में दोस्तों प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट स्वीकृत की गई हैं। खास बात यह है कि इसमें ग्वालियर चंबल अंचल के निवासियों को भी में दोस्तों 3 नई फ्लाइट मिली हैं। अब ग्वालियर अहमदाबाद, जबलपुर, पुणे और मुंबई से में दोस्तों हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। देखिए ग्वालियर की हवाई सेवाओं को नई उड़ान मिलने से क्या फायदा होने वाला है? तो ग्वालियर चंबल अंचल में पर्यटन उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब तक यहां से गिने चुने शहरों से ही हवाई कनेक्टिविटी थी, जिसके कारण पर्यटक यहां कम ही स्टे कर पाते थे। अब जबकि यहां से अधिक शहरों के लिए हवाई सेवा होगी तो देशी विदेशी पर्यटक में दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में यहां पर पहुंच सकेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में दोस्तों नई फ्लाइट की मंजूरी दी है, और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी थी कि हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि भाई 16 जुलाई से मध्य प्रदेश से 8 नई उड़ानें शुरू करने जा रहा है, जिसमें ग्वालियर मुंबई ग्वालियर, ग्वालियर पुणे ग्वालियर, जबलपुर सूरत जबलपुर और अहमदाबाद ग्वालियर आपके अहमदाबाद शामिल है। तो ये आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों इसके संबंध में हमने दी है। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किस जिले में 1 करोड़ 28 लाख की लागत से होने वाले अर्ध शहरी औद्योगिक संस्थान के सीमेंट कंक्रीट सड़क आरआरसी नाली पुलियावर में दोस्तों साइन बोर्ड निर्माण का भूमि पूजन किया है। जैसे डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ओम प्रकाश सकलेचा की। तो आपको बताना है दोस्तों किस जिले में आपका ये भूमि पूजन किया गया है। 4 विकल्प हैं, जबलपुर, बुरहानपुर, छतरपुर या अशोकनगर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का छतरपुर। जी तो छतरपुर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको मैं पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूं। लिखा हुआ है कि अर्ध शहरी औद्योगिक संस्थान नौगांव रोड छतरपुर में सीमेंट कंक्रीट सड़क आरआरसी नाली पुलिया साइन बोर्ड का भूमि पूजन यहां पर किया गया। लागत कितनी है दोस्तों? तो आपके 1.28 लाख इसकी लागत है, और ओम प्रकाश सकलेचा ने इसका भूमि पूजन किया है। तो ये थे मैं दोस्तों 13 सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से करंट अफेयर। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों अब आज की कक्षा समाप्त करने से पहले आज मैं आपसे पूछने वाला हूं आज के प्रश्न, जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर और एमपीजी के दोनों को शामिल किया गया है। एक आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले के मांगलिया में दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है, और दूसरा आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का में दोस्तों सबसे पुराना विश्वविद्यालय या सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ध्यान रहे में दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ क्या है कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर कोई नहीं देगा, नहीं तो कसम है। चलिए दोस्तों तो ये आपके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ दोस्तों अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।